बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा नरम मज़ेदार सी अलसी की पिनिया दो मुख्तलिफ तरीक़ों से। जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी अलसी की जो पिनिया हैं वो बड़े बड़े सख्त हो जाती हैं, तो ये रेसिपी स्पेशल उनके लिए है। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आप लोगों से सारी टिप्स एंड ट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी, जिससे आपकी अलसी की जो पिनिया हैं वो कभी भी सख्त नहीं होंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो कर ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अलसी की पिन्नियों की जो रेसिपी पुराने ज़माने से चली आ रही है उसमें गंदम का आटा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम अलसी की पिन्नियाँ बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर भुने हुए चने का इस्तेमाल करूँगी। तो अलसी की पिन्नियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो भुने हुए चने लिए हैं। इनको पहले हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनके अंदर जो भी नमी वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने इसको पीस कर इसका पाउडर बनाना है। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इनको हल्का सा रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा देर हमने इनको नहीं पकाना है। तो बस यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इनको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर अलसी को ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 किलो मैंने यहाँ पर अलसी के बीज लिए हैं और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सर्दी के मौसम में अलसी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं हमारी जिल्द के लिए, हमारे बालों के लिए, इवन कि हमारी पूरी बॉडी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अलसी में हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर भी मौजूद होता है। अलसी हमारे दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के घुटनों वगैरह में दर्द रहता है, अगर वो अलसी के तेल की मालिश करें तो इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। अलसी के बीजों को जब हम पानी डालकर पकाते हैं तो वो एक जेल की फॉर्म में आ जाते हैं। तो उस जेल को अगर हम अपने बालों में या फिर अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल करें तो बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनमें एक शाइन सी आ जाती है। इसके अलावा उनकी ग्रोथ भी बहुत बेहतर हो जाती है। और अगर इस जेल को हम फेस पे इस्तेमाल करें तो ये फाइन लाइंस और रिंकल्स को ख़त्म करता है। यानी कि फ्लैक्सीड जेल को आप एंटी एजिंग मास्क के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने अलसी को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब हम पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। अलसी को भूनने के बाद अगर ये बिल्कुल ठंडी हो जाए ना तो इसको पीसना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जैसे ही आपने इसको भूनना है फ़ौरन से आपने इसको पीस लेना है, ये बहुत ही आसानी से पिस जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर सरसों के तेल को पकाएंगे। 1 किलो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। अलसी की पिनियाँ कुछ लोग घी में बनाते हैं, कुछ लोग ऑयल में बनाती हैं, लेकिन हमारे घर में जो अलसी की पिनियाँ बनती हैं वो सरसों के तेल में ही बनती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया है। मैंने जो तेल यहाँ पर इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल खालिस सरसों का तेल है। आई थिंक बाज़ार से जो तेल मिलता है वो बिल्कुल भी इतना साफ़ नहीं होता है और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क होता है। सरसों के तेल की एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल और टेस्ट होता है, तो जब हम इसको इस तरीके से पका लेते हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि गंदम के आटे का एक छोटा सा पेड़ा ले लेना है और इसको हाथ से फैलाकर थोड़ा सा सेट कर लेना है। इस रोटी को हम सरसों के तेल के अंदर डाल देंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने इस रोटी को मीडियम फ्लेम पर तेल के अंदर पकाना है, जब तक कि इसका कलर इस तरह से ब्राउन ना हो जाए। इस तरह से पकाने के सरसों के तेल के अंदर जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग साबुत लहसुन के जवे या फिर अदरक का टुकड़ा वगैरह भी डालते हैं, वो भी आप लोग साथ में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से सिर्फ रोटी डालकर ही पका लेंगे तो भी सरसों के तेल की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तेल अभी काफ़ी गर्म है तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर गुड़ का शीरा तैयार करेंगे। शीरा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम यानी कि आधा किलो गुड़ लिया है। 1 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। कुछ लोग चीनी के साथ भी अलसी की पिनियाँ बनाते हैं, लेकिन अगर गुड़ के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी बनती हैं। वैसे भी अलसी की पिन्नियों की जो रेसिपी पुराने ज़माने से चली आ रही है उसमें गुड़ का इस्तेमाल ही किया जाता है, क्योंकि चीनी की बजाय ये गुड़ के साथ ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद नहीं पकाएंगे, क्योंकि जहाँ पर गुड़ वगैरह बन रहा होता है वहाँ पर इसके अंदर काफ़ी तिनके वगैरह भी गिर जाते हैं। तो इसलिए पहले हम इसको छान कर साफ़ कर लेंगे और बाद में हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। छानने के बाद वापस से उसी बर्तन में डाल देंगे और गुड़ के शीरे को पकाते वक्त आपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फ्लेम को हाई करेंगे तो ये फ़ौरन से उबल जाएगा। अच्छा, जिन लोगों की अलसी की पिनियाँ जो है वो बड़े बड़े सख्त हो जाती हैं, उसकी रीज़न यही होती है कि या तो उन्होंने सरसों का तेल जो है वो कम डाला होता है, या फिर उन्होंने शीरे को बहुत ज़्यादा पकाया होता है, जिसकी वजह से उनकी अलसी की जो पिनियाँ हैं वो सख्त हो जाती हैं।
अच्छा, अलसी की पिनिया बनाने के लिए हमें एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बल्कि हमने चाशनी को थोड़ा सा कम पकाना है। जब आपको लगे ना कि शीरे में हल्की सी तार बनना शुरू हुई है, तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखें, यहाँ पर शीरे में अभी सही से तार बनना शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक हो गई है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और शीरे को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। आज की वीडियो में क्योंकि हम दो तरीके से अलसी की पिनिया बना रहे हैं, तो जो हमने सरसों का तेल पकाया था उसमें से 1.5 कप तेल जो है वो अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 2.5 कप के करीब जो तेल है वो बाकी बचा है। जो चने हमने ड्राई रोस्ट किए थे उसको पीस कर मैंने इनका पाउडर बना लिया है। 2.5 कप सरसों के तेल में हम 5 कप भुने हुए चने का पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कप के साथ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको सारी चीज़ों की क्वांटिटी का सही से जो है वो अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होगी ना, तो या तो पिनिया बहुत ज़्यादा नरम बनेंगी या बिल्कुल सख्त हो जाएंगी। और अगर आप पहली मर्तबा अलसी की पिनिया बना रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप कप वगैरह के साथ मेजर करके बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। चने के पाउडर को तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें 3 कप अलसी का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 1 कप किशमिश और आधा कप मोटे कटे हुए बादाम शामिल करेंगे। अपनी पसंद से जो भी ड्राई फ्रूट आप इसमें डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। गुड़ का जो शीरा हमने तैयार करके रखा था वो भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, वो भी हम साथ ही डाल देंगे। गुड़ के शीरे को अगर हम कप के साथ मेजर करें तो इसकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 2 कप बनती है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि शीरा या फिर सरसों का तेल जो हमने इसके अंदर डाला है वो ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो आपने थोड़ी देर के लिए फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसके बाद आपने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हाथों की मदद से लड्डू बना लेंगे। अपनी पसंद से जिस भी साइज़ के आप चाहें लड्डू बना सकती हैं, लेकिन मैंने जो लड्डू यहाँ पर बनाए हैं ये मीडियम साइज़ के हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। तो बस इसी तरीके से हम सारे लड्डू जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये था अलसी की पिन्नियों को बनाने का पहला तरीका। तो चलिए अब देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से हमने अलसी की पिन्नियों को कैसे बनाना है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अलसी की पिन्नियों की जो दूसरी रेसिपी है, इसको बनाने के लिए जो हमने 1.5 कप सरसों का तेल अलहदा किया था, उसमें से 2 खाने के चम्मच तेल हम कढ़ाई में शामिल करेंगे और इसमें आधा किलो खजूरें डालेंगे। ये अच्छी सॉफ्ट वाली खजूरें हैं जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं, और इसमें से गुठलियाँ निकाल कर मैंने अलहदा कर ली हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इस तरह से इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे, तो जैसे जैसे ये गर्म होती जाएंगी बहुत ही अच्छा सा इसका एक फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। अलसी की पिन्नियों की इस रेसिपी के लिए ना तो हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही गुड़ का, बल्कि मिठास के लिए हम खजूर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। जो 1.5 कप के करीब सरसों का तेल हमने अलहदा किया था उसको हम खजूरों के पेस्ट में शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें 2 कप अलसी का पाउडर डालेंगे और 2 कप ही हम इसमें भुने हुए चने का पाउडर डालेंगे। आधा कप किशमिश और आधा कप कटे हुए बादाम शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अलसी की पिन्नियों की यह रेसिपी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जब सब घर वालों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मीठी चीज़ें बन रही होती हैं, तो घर में अगर कोई शुगर पेशेंट है तो आप उनको इस तरह स्पेशल तरीके से अलसी की पिन्नियाँ बना कर दें। उनको बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि ये उनकी मीठे की क्रेविंग को भी पूरा करेंगी। इसके अलावा उनकी सेहत भी बहुत बेहतर होगी। अलसी की पिनिया अगर सही तरीके से बनाई जाए तो उनको फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उनको फ्रिज से बाहर रख के भी आप 1 से 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों तरह की अलसी की पिनिया जो है वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये वो वाली पिनिया है जो हमने गुड़ के शीरे के साथ बनाई थी। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। इनको आप जितने दिन चाहे मर्ज़ी रख के इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगी। और जो दूसरी पिनियाँ हमने बगैर चीनी बगैर गुड़ के खजूर के पेस्ट के साथ तैयार की हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी हैं। दोनों तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, तो जिस तरीके से भी आप चाहें अलसी की पिनियाँ बना सकती हैं। आई होप मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं।
आपको मेरी अलसी की पिनियों की कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना है और इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।